अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा जी हम नाइन्थ क्लास के लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो 2.3 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है एक्सरसाइज 2.4 का, तो इसमें देखें क्या कहता है। कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। तो इसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है लॉग। हमारे पास यहाँ पे बेस में हमारे पास 2 है और पावर 18 है, माइनस लॉग 2 बेस में और पावर क्या है 9 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है लेकिन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो देखिए हमारे पास ये है लॉग 2 की पावर 18 माइनस लॉग बेस में 2 है पावर 9। तो ये देखिए माइनस हो रहे हैं इन दोनों के, इस वाले टर्म का लॉग लेता है और इस वाले टर्म का लॉग लेता है, दरम्यान में माइनस है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं उनका लॉग लहदा लहदा करें तो हम लॉग एक कर दें तो वो नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या था, लॉग 18 माइनस लॉग 9 था, बेस थी 2। ये दोनों माइनस हो रहे थे, इनका लॉग हमने सिंगल कर दिया तो माइनस की जगह फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है हमारे पास, और ये हम लॉग इनका एक कर देंगे। तो अब ये देखें 18 और 9 एक टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इसको हम लिख लें लॉग 2। 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब बेस भी हमारे पास सेम हो और पावर भी क्या हो, सेम हो। ये देखें बेस में भी 2 है पावर में भी 2 है, तो फिर लॉ इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। लॉ की प्रॉपर्टी जब बेस और पावर सेम हो तो आंसर आता है 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें देखें लॉग 2 की पावर 64 प्लस लॉग 2 की पावर 2। बेस में 2 है और पावर भी क्या है, 2 है इसकी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लॉग हमारे पास क्या है 2, ये 64 है। अब 64 के हमने इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि यहाँ पे बेस में 2 है तो उसकी पावर भी 2 मिल जाए। तो हमें एक पता है जो 2 की पावर हमारे पास, 2 की पावर अगर हम 2 करें तो 4 होता है, 2 की पावर 3 करें 8 होता है, 2 की पावर 4 करें 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 क्या होता है, वो होता है 64 के इक्वल। तो ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर हमारे पास क्या आ सकता है 6, क्योंकि 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है, 64 के। और यहाँ पे देखिए बेस में भी 2 है पावर में भी 2 है, बेस और पावर सेम है तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लॉ की प्रॉपर्टी है। अब ये लॉ की हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये देखें हमारे पास ये 2 की पावर 6 है, तो लॉ की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो लॉ के शुरू में आ जाती है। तो ये पावर 6 है, ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ये लॉग 2 बेस और ये 2 आ गया प्लस 1 वैसे हमारे पास। अब ये देखें हमने डिस्कस किया हुआ है, ये 6 वैसे ही रहेगा, बेस में भी 2 है पावर में भी 2 है, मतलब 2 बेस और पावर सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग का 1 प्लस 1। ये वैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट का 7। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बेटा जी थर्ड पार्ट है, इसमें देखें हमें क्या गिवन है, 1/3 लॉग 3 की पावर 8 माइनस लॉग 3 बेस में है और ये पावर में क्या है 18 है। तो अब देखें हम इसको बेटा यूँ लिख सकते हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो या एक और भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ये देखें 1/3 वैसे। अब ये हमारे पास लॉग 3 है, 8 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। और ये लॉग हमारे पास 3 की पावर 18 हम वैसे लिख देते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये देखिए 2 की पावर 3 है तो ये पावर लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये देखिए ये 3 लॉग के शुरू में आ गया, ये हो जाएगा लॉग 3 की पावर 2 और ये हमारे पास लॉग 3। अब ये 18 है हमारे पास, तो 18 को हम देख लेते सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा लॉग हमारे पास 3 की पावर 2। अब ये हमारे पास बेस में 3 है और ये 18 है, तो 18 को बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 18 होता है।
ये आ जाएगा लॉग हमारे पास 3 की पावर 2। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका लॉग अलग-अलग करें तो उनमें क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये 2 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनका लॉग अलग-अलग किया तो दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो देखिए लॉग हमारे पास 3 की पावर 2 माइनस लॉग, ये माइनस इसको क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब ये 9 है तो 9 को बेटा हम लिख सकते हैं, ये 3 वैसे हमारे पास 3 की पावर 2, 9 हमें पता है, ये देखें 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, तो इस 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया। तो ये देखें ये हमारे पास लॉग बेस में हमारे पास 3 है पावर 2, ये बेस में 3 पावर 2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस वैसे आ जाएगा। अब ये पावर है 2 तो ये लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी, लॉग बेस में भी 3 पावर में भी 3 आ जाएगा। और हमें पता है जब बेस और पावर सेम हो तो लॉग का आंसर क्या आता है, 1। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। इसमें देखें तो हमारे पास पार्ट 4 में क्या है, 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 log 2 है ना, हमारे पास यहाँ पे आपको बेस नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे बेस नज़र नहीं आ रही, तो हमारे पास बेस कुछ ना हो तो बेस क्या होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे बेस क्या है बेटा, 10 है। अब ये देखें ये 2 स्टार्ट पे है तो लॉ की प्रॉपर्टी हम रिवर्स में यूज़ करेंगे कि ये 2 स्टार्ट पे है तो ये क्या, इस 2 की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर की पावर हो तो लॉग के शुरू में आ जाती है, तो ये पावर शुरू में थी तो क्या चलेगी, एंड पे चलेगी, तो ये हो जाएगा log 25 वैसे ही। अब 2 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास, ये होगा 4 प्लस log 25। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हो तो उनका लॉग हम 1 कर दें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग 1 करेंगे तो नंबर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा लॉग हमारे पास, ये 25 था, मैंने 5 तो ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब अभी मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पे आपको बेस कुछ नज़र नहीं आ रही, तो ये कॉमन लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास ये हमारे पास बेस 10 है, वैसे लिखें या लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। ये यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो बेस 10 थी, और इस 100 को मैंने लिख लिया 10 की पावर 2, 100 को लिख लिया 10 की पावर 2, क्योंकि हमें पता है 100 क्या होता है, जो 100 होता है वो होता है 10 की पावर 2 होता है। तो अब ये जो पावर है ये लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी, 2 लॉग हमारे पास ये बेस 10 और ये इसकी मतलब ये 10 का हम लॉग ले रहे हैं, बेस इसकी 10 है, बेस और पावर सेम है ये हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। जब बेस और पावर सेम है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली पार्ट 3 देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, ये देखें ये 1/3 वैसे log 4, बेस में 4 है, ये 64 है, ये क्या है पावर 64, तो 64 को हम बेटा लिख सकते हैं 4 की पावर 3। देखिए ना 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16, और फिर 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है 64, तो 64 को हमने लिख लिया 4 की पावर 3 +2 वैसे लॉग हमारे पास 5, 25 को बेटा लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 क्या होता है 25 होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर जो है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, पावर 3 स्टार्ट पे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये देखें 4 की पावर 4 आ गया, बेस में 4 पावर 4। अब ये जो 2 जो है हमारे पास ये 2 भी स्टार्ट पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग बेस में 5 पावर भी 5, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा लॉग हमारे पास 4 की पावर 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, और ये लॉग 5 की पावर 5। अब ये देखें बेस और पावर सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये 4 वैसे ये बेस और पावर सेम है तो लॉग का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 वैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ऐड करेंगे 5, ये हमारा 5 पार्ट का आंसर आ गया। अब 6 वाला पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में गिवन है तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें लॉग हमारे पास 3 की पावर 12 प्लस लॉग बेस में हमारे पास 3 है, तो ये पॉइंट
0.25 है। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए देखें हम फ्रैक्शन लगा लेते हैं, पॉइंट के लिए 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दो, दो ज़ीरो लगा देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 25। तो ये 0.25 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, पॉइंट ख़त्म किया। तो अब देखें हमारे पास ये बेस 3 है और ये 12 है, तो हम यूँ लिख सकते हैं हमारे पास, चलें अभी एक मरतबा हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। तो या इससे भी एक आसान तरीका था, चलें ये इसी को फॉलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल 1/4 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 25 और 100 को सिंप्लीफाई किया, 1/4 हो गया, और ये बेस में 3 है, यहाँ पे बेस में 3 है, और ये क्या हो रहे हैं हमारे पास दोनों जो लॉग हैं प्लस हो रहे हैं, लॉग अलग अलग हैं। चलें हम इनका लॉग एक कर लेते हैं, लॉग एक करेंगे, ये वाली हमारे पास जो टर्म है और ये वाली क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स के साथ लॉग हो और बेस उनकी सेम हो तो बेस हम एक कर लेते हैं, मतलब उनका लॉग एक कर लेते हैं, तो टर्म्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब 12 और ये 4 और 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग हमारे पास ये बेस में 3 और 12 को 4 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 3 आ गया, बेस में भी 3 है पावर में भी 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने जो ये क्वेश्चन है इसको सिंगल लॉग में लिखना है। देखें क्वेश्चन आसान है काफ़ी, ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास देखें फर्स्ट पार्ट में देखें क्या है 1/2 लॉग 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं बेटा जी हमारे पास 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या होता है 25 होता है, ये 2 लॉग हमारे पास 3 आ जाएगा। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, तो ये हमारे पास 2 पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, लॉग 5 आ जाएगा, और ये 2 स्टार्ट में है तो ये 3 की क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी, एंड पे चली जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो चली जाएगी। रिवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे रिवर्स यूज़ की है, पावर शुरू में तो एंड पे चली गई, यहाँ पे शुरू में मतलब एंड पे थी तो स्टार्ट पे आ जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लॉग 5 प्लस 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा लॉग 9। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनका लॉग एक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, प्लस हो रहे हैं लॉग एक किया तो मल्टीप्लाई हो गए। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 45। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें तो हमारे पास क्या लॉग 9 माइनस लॉग 1/3, ये हमारे पास है लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। देखें आसान सा हमारे पास ये बिल्कुल, हम इसको यूँ लिख लें बेटा, ये माइनस हो रहे हैं, इनका लॉग एक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/1/3, डिवाइड हो जाएंगे ना, लॉग इनका एक करेंगे तो हमारे पास माइनस है, तो माइनस की जगह फ्रैक्शन आ जाएगी, इन दोनों का लॉग एक किया, ये पहले था ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये टर्म बाद में थी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये देखें लॉग हमारे पास 9, वैसे ये हमारे मेन फ्रैक्शन है तो ये है 1/3, तो ये न्यूमरेटर में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। क्यों, ये देखें ज़रा a/b ये मेन फ्रैक्शन है, c/d, तो हमारे पास मेन फ्रैक्शन से ऊपर दो फ्रैक्शन होती हैं और मेन से नीचे दो होती हैं, ये a/b वैसे जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा b/c, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाती है। यहाँ पे देखें 1/3 तो ये क्या हो जाएगी 3/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग हमारे पास 9, हमारे पास 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा लॉग 27। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 3 है, इसमें देखें हम यहाँ पे अब लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये लॉग की फोर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, मैं आपको उसका यूज़ बताता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या है लॉग बेस में 5 है बी की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय लॉग हमारे पास ये ए 5 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे हम लॉग की जो फोर प्रॉपर्टी है बेटा वो यूज़ करेंगे, लॉग की फोर प्रॉपर्टी या तब यूज़ करते हैं जब दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास 5 बेस में है और ये उसकी पावर है, तो हम क्या लिखेंगे लॉग न्यूमरेटर में भी लिख देंगे और लॉग डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। इधर भी लॉग हम न्यूमरेटर में भी लिख देते हैं और लॉग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब ये देखें ये बेस है और ये उसकी सारी पावर है,
जो पार है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं और जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में। अब ये देखें, लॉग हमारे पास ए बेस है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और ए की पावर है 5 की पावर 3, तो इसको हम क्या न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो ये हमारे लॉग की 4 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर उसका यूज़ बताया। ये हमारे पास जो बेस होगी और ये सारी एज आ पावर कंसिडर करेंगे। ये जो सारी वैल्यू है इसको इसके साथ लॉग लगा के न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो बेस है उसको लॉग लगा के डिनोमिनेटर के साथ। अब ये ए बेस है, ये उसकी पावर है 5 की पावर 3, तो इसको हम लॉग लगा के न्यूमरेटर के साथ लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, बेस जो है हमारे पास उसके लॉग लगा के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट पे आ जाती है। ये 2 जो पावर है बेटा, ये लॉग के क्या आ जाएगी हमारे पास स्टार्ट में, लॉग बी ओवर लॉग 5, और यहाँ पे भी ये पावर जो 3 है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी, और ये लॉग 5 ओवर लॉग ए आ जाएगा। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, और ये हमारे पास लॉग बी ओवर लॉग हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये लॉग 5 ओवर लॉग ए आ जाएगा। ये लॉग 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 लॉग बी ओवर लॉग ए। अब यहाँ पे देखें, हमने दोबारा ये देखें लॉग बी ओवर लॉग ए डिवाइड हो रहा है, तो दोबारा हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो प्रॉपर्टी जो रिवर्स यूज़ की है करनी, यहाँ पे हम रिवर्स कैसे यूज़ करेंगे, ये देखें ये 6 वैसे रहेगा। अब ये देखें, ये हमारे पास बेस थी तो इसके साथ लॉग लगा के डिनोमिनेटर में लिख दिया था, और ये पावर थी तो इसके साथ लॉग लगा के न्यूमरेटर में लिख दिया था। तो अब ये देखें, ये 2 लॉग डिवाइड हो रहे हैं, तो अब इनका लॉग हम 1 लिख लेंगे। लॉग हमने इनका 1 लिख लिया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो बेस बन जाएगी, और जो न्यूमरेटर में है वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो ये हमारा क्या आएगा, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे हमने लॉग की जो 4 प्रॉपर्टी है वो रिवर्स यूज़ की। ये हमारे पास देखें लॉग 2 डिवाइड हो रहे थे तो इनका लॉग 1 लिख लिया, जो डिनोमिनेटर में थी वो हमारे पास बेस बन जाएगी, और जो न्यूमरेटर में थी वो उसकी पावर बन जाएगी। ये हमने रिवर्स यूज़ कर लिया। अब देखें 4 पार्ट है हमारे पास, इसमें देखें तो क्या है, 2 लॉग 3 की पावर एक्स प्लस लॉग 3 की पावर वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 3 की पावर एक्स, ये स्टार्ट पे है, 2 लॉग के स्टार्ट पे, तो ये क्या एक्स की पावर बन जाएगा। तो रिवर्स यूज़ की पावर जो शुरू में आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है किसी नंबर की पावर स्टार्ट पे है तो ये स्टार्ट में, तो एंड पे हमने लिख दी। ये आ जाएगा लॉग 3 की पावर वाई। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इनका लॉग 1 करेंगे तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बेटा 5 पार्ट है, तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, 4 लॉग हमारे पास बेस में 5 पावर एक्स माइनस लॉग हमारे पास बेस में 5 पावर वाई प्लस लॉग बेस में हमारे पास 5 पावर जेड है। तो यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास पावर जो नंबर स्टार्ट पे है तो इसको हम रिवर्स लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा लॉग बेस 5 एक्स की पावर 4 बन जाएगा। कि ये हमारे पास शुरू में था तो एक्स की पावर 4 बन गया। लॉ की जो प्रॉपर्टी है कि पावर हमारे पास वो शुरू में हो जाती है ना, ये शुरू में थे तो हमने एंड पे लिया है, रिवर्स यूज़ की। और ये log 5 की पावर y प्लस log 5 की पावर z। तो अब देखें ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इनका log 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है ना, ये x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आ जाएगा। तो ये देखें ये दोनों हमारे पास माइनस हो रहे हैं, तो इनका हम लॉग 1 करेंगे तो ये आ जाएगा बेस में 5, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 ओवर वाई आ जाएगा, प्लस लॉग 5 की पावर जेड। अब ये प्लस हो रहे हैं, इनका लॉग 1 करते हैं, ये आ जाएगा 5, तो एक्स की पावर 4 ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, ये हमारा 5 पार्ट का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 6 पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, ये नेचुरल लॉग है। 2 लॉग होते हैं हमारे पास, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग कौन सा होता है हमारे पास, जिसकी बेस हमारे पास क्या हो, 10 हो। ठीक है, बेस ना लिखी हो तो अंडरस्टूड सी बात है, बेस क्या है, 10 है, ये कॉमन लॉग होता है। और एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग वो होता है, इसको हम एल एन लिखते हैं,
इसकी बेस क्या होती है, ई होती है। तो अगर जब हम एल एन एक्स लिख रहे हैं लॉग ऑफ एक्स, इसका मतलब इसकी बेस ई है। जैसे कॉमन लॉग में अंडरस्टूड होता है ना बेस 10 है, तो ऐसे ही नेचुरल लॉग में अंडरस्टूड होता है कि बेस क्या है, ई। और ई की वैल्यू होती है हमारे पास एमसीक्यूज भी आ रहा है, ई की वैल्यू होती है 2.71, इस तरह आगे अप सॉन चलती रहती है। तो यहाँ पे ये नेचुरल लॉग है, प्रॉपर्टी इसकी सेम होती है कॉमन और नेचुरल की। तो ये देखें हमारे पास ये हो जाएगा लॉग लॉग ए, ये 2 शुरू में था तो ए की पावर बन जाएगा। सिमिलरली ये लॉग बी की पावर 3, ये लॉग सी की पावर 4 बन जाएगा। अब ये देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनका लॉग ए करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग सी की पावर 4। अब ये माइनस हो रहे हैं, इनका लॉग हम एक करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये देखें ना माइनस था तो माइनस की जगह फ्रैक्शन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।